Assalamualaikum, Neo Pakistan में खुश आमदीद. Another beautiful day and another chance of thanking Almighty for all the blessings जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी हम कदर नहीं करते. और उनमें से ही एक blessing है हमारा पूरा होना आज़ा के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, हमारी सेहत को लेके हम जितना फॉर ग्रांटेड होते हैं, जितना हम अनग्रेटफुल होते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंसान बनने की ज़रूरत है. साथ ही साथ जो भी अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरती दी है उसको हमें निखारने की भी ज़रूरत है, ना कि कंप्लेंट्स करने की और सर्जरीज़ पर सर्जरीज़ कराने की. हम बात कर रहे हैं आज कुछ बुनियादी मेकओवर्स पे, और जब मेकओवर्स की बात होगी तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वेडिंग मेकओवर्स. जब हम दुल्हन बनने की बात करते हैं तो दुल्हन को आपने देखा होगा हमेशा बच्चे बड़ा फैंटेसाइज करते हैं, और जो दुल्हन होती है स्टेज के आसपास बच्चों की कतार होती है जो जमा होती है, और वो दुल्हन को बस देखे जाते हैं. तो दुल्हन का खूबसूरत लगना एक यकीनन उसका हक भी है, क्योंकि वो उस दिन की मलका होती है यकीनन. और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि वो एक औरत है, ये उसके लिए बड़े ज़बरदस्त सी बात है कि वो अपने आप को निखार सकती है, संवार सकती है उस एक शख्स के लिए जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने जा रही है. तो ये बहुत ही एक प्लेजेंट किस्म का एक चेंज होता है आपकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और इस ट्रांसफॉर्मेशन में दुल्हन का खूबसूरत लगना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. जहाँ पर टोटके बहुत हेल्प करते हैं दुल्हन को निखारने में नेचुरली, वहीं मेकओवर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सही मेकओवर हो तो लड़की के फीचर्स निखरते हैं, और बुरा मेकओवर हो तो बहुत ही बुरा हशर होता है. और इस मामले में हमने कई तलाक़ें होती भी देखी हैं जनाब, कि मेकओवर ख़त्म हुआ, मेकअप धुला और दूल्हा डर गया. सो लेट्स टॉक अबाउट सम नाइस प्लेजेंट मेकओवर्स, और उस पर आज हम बात करेंगे. हमारे साथ आज ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है. हमारे साथ हुमा मौजूद हैं. अगेन हुमा पहले भी आ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया दोबारा आई हैं आप. काफ़ी ज़्यादा महफिल आपने सजा ली है यहाँ पे, थोड़ी देर में सेट को कुछ का कुछ कर दिया है. हुमा बहुत ज़बरदस्त ब्यूटिशियन हैं, नेचुरल मेकओवर्स पे यकीन रखती हैं जितना मैंने थोड़ा बहुत इनका मेकओवर देखा है, और साथ ही साथ ज़बरदस्त स्टाइलिस्ट हैं. सो वील टॉक अबाउट ऑल द स्टाइल जो दुल्हन के अंदर आप डाल सकते हैं उस एक दिन के लिए. थैंक यू हुमा. और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिम, जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं. आसिम इसके साथ साथ ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हैं. तो आसिम से आप लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स भी डिस्कस कर सकते हैं इस सीज़न के लिए, इस साल के लिए. कौन से कलर्स इन है, कौन से कट्स इन है, विल टॉक एवरीथिंग अबाउट इट. थैंक यू आसिम. थैंक यू सो मच. और हमारे साथ अक्सा भी मौजूद हैं, जो कि मेहंदी डिज़ाइनर हैं. और यकीनन मेहंदी अगर खूबसूरत ना हो तो दुल्हन खुद अच्छा नहीं फील करती, उसका मूड ख़राब रहता है. मेहंदी बहुत मैटर करती है. मेहंदी के कलर को लेकर 10,000 किस्म की बातें हमारे ख़ानदानों में की जाती हैं कि जी आपकी सास से मोहब्बत और मियाँ से मोहब्बत डिपिक्ट करती है. ये बातें सही हो ना हो, वी डोंट केयर अबाउट इट. मेहंदी का रंग अच्छा आना चाहिए जनाब. चलें जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आप भी आई. हमारे पास एक मेहंदी की ब्राइड यहाँ पे हुमा ने कुछ देर पहले तैयार की है. हुमा हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेहंदी की ब्राइड आइडियली होती कैसी है. तो जनाब कैमरामैन अपना रुख मोड़ लीजिए कैमरे का मुझ पे से हटा के. हाँ जी हुमा, अब एक्सप्लेन कीजिए हमें कि मेहंदी की ब्राइड कैसी होती है. आज थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है मेहंदी की ब्राइड में. लोग कलर्स बहुत ज़्यादा लें. पहले एक ट्रेंड होता था सिर्फ येलो, लॉट ऑफ कलर्स. हाँ, अभी तो बड़े अच्छे कलर्स आ गए हैं. तो उसमें होता है सॉफ्ट मेकअप हो, और मेहंदी में भी आपको पता है बड़ी मूवी बन रही होती है, फोटोग्राफर्स होते हैं, तो ब्राइड्स ऐसी लग रही होती हैं, फीकी फीकी, डार्क सर्कल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो मेकअप उनके मेकओवर्स हो रहे होते हैं आप. तो ये मैंने बड़ा सॉफ्ट मेकअप किया है ऑरेंज और ग्रीन के साथ. आप थोड़ा आइज क्लोज करें. तो मैंने ऑरेंज ग्रीन को नहीं दिया, गोल्ड और रस्ट को साथ इसके मिक्स किया है ताकि बहुत हैवी ना लगे, क्योंकि सेकेंड डे भी ताकि चेंज लगे ब्राइड. और पिंक लिपस्टिक है साथ, और सॉफ्ट लुक है. देखिए आप. अच्छा हुमा, कोई भी न्यूड शेड की लिपस्टिक हम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. अच्छा एक बात बताइए, जो मेरा कंसर्न है ज़्यादातर मेकओवर्स को लेके हमें ये होता है ना कि क्रैक्स ना पड़ जाएं, रोने से मसले मसाइल ना हो. तो दुल्हनें रोती भी हैं, कुछ मेहंदी माइयों में भी रोती हैं, कुछ शादी में रोती हैं, कुछ नहीं भी रोती. नहीं, आजकल वैसे कम ही रोती हैं. उनको पता होता है हमने मेकओवर कराया है और ये ख़राब हो जाएगा. लेकिन ये कि फिर भी ये वाटरप्रूफ होता है. समटाइम लेंस की वजह से भी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं वैसे भी, तो कभी मेकओवर ऐसे ख़राब नहीं होता अगर अच्छा लाइक आप लोगों ने उसकी ब्लेंडिंग वगैरह अच्छी की हो. बहुत ज़्यादा केकी बेस ना हो तो वो कभी भी मेरे ख्याल क्रैक्स नहीं आते और वो ख़राब नहीं लगता. अच्छा, बिकॉज आज के ब्यूटिशियंस जो है कम अज़ कम हैट्स ऑफ टू यू ऑल, कि जो ये कहते हैं हमेशा कि जी हंसना है, बोलना है, जो करना है करो, कुछ नहीं होने वाला. कम अज़ कम गारंटीड मेकअप होता है, तो ये अच्छी बात है. सो लेट्स सी द मेकअप, वेरी नाइस. हाँ, अपने चीक्स पे काफ़ी एम्फेसिस है आपका. आप खुद भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लशर्स लगाए हैं, वेरी नाइस. और बाल इनके कर्ल हैं, फ्लिक है साइड पे, और थोड़ी सी दुपट्टे को सेटिंग देने के लिए पीछे बैक कॉम थोड़ा सा किया हुआ. कर्ल्स में थोड़ी सॉफ्ट लुक आती है ना, वो बड़ा वो नहीं लगता बहुत हैवी जूड़ा. ड्रेस हैवी है, ज्वेलरी हैवी है, तो बाल थोड़े सॉफ्ट रखें कर्ल्स में.
चलें ठीक है, हम मेहंदी स्टार्ट करते हैं। मेहंदी आजकल कोई खास स्टाइल की चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी मेहंदियाँ होती हैं, मेमनी, अरबिक, फला फला फला। यस यस, क्या मेहंदी चल रहा बहुत स्टाइल की चलती है। अरेबियन मेहंदी है, सिंपल मेहंदी है, और जो होती है टिकट स्टाइल जो होता है वो भी टिकट बहुत स्टाइल, चल रहा हाँ। है, वो बहुत आजकल इन है। तो आजकल की दुल्हनें ज्यादा क्या करवा रही हैं? आजकल की दुल्हनें ज़्यादातर करवाती हैं कि हमें फुल मेहंदी चाहिए, फुल हाथ भरा हुआ, फुल कोई हाथ भरा हुआ, बारीक वाली है, बड़ी बारीक जी। वाली, और फिर आजकल वो डबल कलर की आउटलाइन की भी चलती है ब्लैक आजकल। आउटलाइन और अंदर रेड फिलिंग। तो उससे कोई केमिकल वगैरह यूज होते हैं? केमिकल हाथ पे एलर्जी तो obvious नहीं, केमिकल वाली मेहंदी यूज ना करें, मतलब अर्क वाली मेहंदी आती है आजकल, हम वो यूज ही नहीं करते। अच्छा। लेकिन सुना है कि बाकी लोगों को एलर्जी हो जाती है, लेकिन उससे पहले आप कोई प्रोटेक्शन लेयर दे दे, उससे भी थोड़ी मतलब सरफेस पे एक लेयर आ जाती है, तो मेहंदी इतना तो रिएक्शन ज्यादातर दुल्हनें कैसी मेहंदी चाह रही हैं कि बिल्कुल हाथ नजर ना आए? जैसे मेरी बहन कहती थी स्पेस नजर ही ना आए। ऐसे ही है, ऐसे मेहंदी नजर ना आए, बस यहाँ तक लगा दो, पैरों पे लगा दो, और फिर वही आपके वाली बात के रंग बहुत रचना चाहिए। मुझे इशू नहीं है, लोग ना बातें कि इसकी मेहंदी नहीं रची। हाँ, मेहंदी का कलर के लिए बहुत कॉन्शियस है, इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए हालांकि मेहंदी नेचुरल स्टार्ट चीज है कि इधर टेम्परेचर ज्यादा होता है हाथ का, यहाँ पे कलर आ जाता है, इन जगहों पे नहीं आता। जी जी जी। लेकिन फिर भी कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कलर नहीं आ रहा तो क्या करें? कोई रेमेडी बता दें उसके हमें। लिए फिर ये होता है, वो अक्सर, लेकिन मैं अपनी ब्राइड्स को बताती हूँ कि वो लौंग होते हैं ना, उनको थोड़ा कूट के तवे पे डाल के, तो उसके ऊपर हाथ रखने नहीं है, सेकने हैं उसके धुएं में, ठीक है? तो वो कर लें, फिर विक्स लगा लें। हीट चाहिए होती है ना बेसिकली, हीट से कलर आता है। ड्रायर मार लें थोड़ा सा? ड्रायर से कलर नहीं आता, अच्छा, वो वाली हीट नहीं। अच्छा, जो चलें ओरिजिनल ठीक हीट है। होती है, ओरिजिनल हीट से होता है। ओरिजिनल हीट होती है, ठीक है। चलें जी, अक्सर आप शुरू करें, हम भी देखें आपके हाथ का कमाल। और हुमा, अब आप क्या करने वाली हैं, जरा मुझे थोड़ा जी, explain इनका हम वेडिंग डे का फर्स्ट डे का मेकअप कर रहे हैं। इनका रेड और पीच है, तो इसके साथ अब इनकी हम लुक देंगे एक मेकअप की, फर्स्ट डे की ब्राइड की जो लुक। अच्छा, मुझे प्रोसेस बाय प्रोसेस आपने एक्सप्लेन हाँ करना जी, होगा, मैं करूँगी। ठीक है? अच्छा, असमा आप बताएं कि आजकल क्या हो रहा है भाई, दुल्हनें कैसे चोलीज आउट हो गई हैं या भी हैं? हाँ जी, लॉन्ग फ्रॉक्स, लॉन्ग गाउन्स, ये चीज़ें आजकल ज़्यादा इन है। बट बेसिकली जो आपको सूट करता है ना, वो एक्चुअली ट्रेंड है। मतलब शॉर्ट शर्ट्स इन है, लॉन्ग गाउन्स इन है, बट स्टिल कट्स और सूट करने का बहुत मैटर करता है कि अगर आपको कोई चीज़ सूट कर रही है और उसका कट अच्छा है, तो वो ट्रेंड में है। अच्छा, मैंने देखा है कि लहंगे के साथ पेप्लम्स भी पहन रहे हैं लोग। पेप्लम्स बहुत सूट कर रही हैं आजकल लहंगे के पेप्लम साथ। में मोटे लगते हैं, दुबले, हाँ, मतलब दुबले लोगों को सूट करती है पेप्लम। है ना? हाँ मेरे जी। जैसे लोगों को नहीं, करती। यू आर सो स्मार्ट माशाल्लाह, नहीं, आप नहीं, पहन नहीं। सकती हैं। अच्छा, जहाँ जिनकी और मेरे ड्रेस का कलर भी सेम है, लेकिन इनका ड्रेस बहुत प्यारा, बहुत अच्छी थैंक लगी, यू, बहुत थैंक यू, अच्छी थैंक लगी। यू। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू सना अहमद फॉर ऑलवेज डिजाइनिंग द बेस्ट ड्रेसेस फॉर मी एंड मेकिंग मी लुक ब्यूटीफुल। अल्लाह, ये क्या हो गया? ठीक है जी, अब मैं ज़रा किचन का रुख करती हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े ख़ास मेहमान हैं। आजकल माहौल भी बना हुआ है शादी का, हर घर में कोई ना कोई शादी हो रही है। ऑप्शंस वाले किसकी शादी करा रहे हैं? नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? हो गई है। हो गई है? हाँ जी, हो गई है। अच्छा, मुझे आज तक ये बात पता ही नहीं थी, सॉरी। अच्छा जी, क्या हो रहा है? नहीं, तुम तो लगती नहीं हो मैरिड, लेकिन बस यही तो बात है। बचपन में हो गई थी? नहीं, थोड़ी बड़ी हो गई थी। अच्छा, चलो बता दो भाई, क्या बन रहा है? चिकन ब्रेस्ट फ्ले लिए थे, पीस लिया था, फिर उसके फ्ले करके उसे मैंने मैरिनेट किया था। इसमें मैंने डाला था गार्लिक था, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, चिकन पाउडर, और ये काली मिर्च ली थी, बहुत बारीक नहीं पीसनी। इसमें सॉल्ट और बटर ऐड किया है, और बाद में जो था रोस्टेड पीनट लिए थे, और उसका पूरा पेस्ट बना के वो फिर मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। अच्छा, तो इसको बिल्कुल आप शैलो फ्राई बिल्कुल शैलो फ्राई होगा। ओके, इवन शैलो फ्राइंग भी नहीं है, हल्का सा बस सॉटे टाइप का जो फीलिंग होती है वो है। अच्छा, काली मिर्च को ना वैसे नहीं कूटना ही हाँ जी। चाहिए, जो पीस लेते हैं ना लोग, वो बड़ा बर्बाद होता फ्लेवर है। नहीं सही आता, मजे का नहीं होता। खाने में भी डाल दो, एकदम से वो ब्लैक और गंदा टच आ जाता है, ये सही रहता है। हाँ, और ये थोड़ी ना। फ्रेशली ग्राउंड करें आप, ब्लैक पेपर बड़ा अच्छा होता है। हाँ जी। एनी, आप क्या बना रही हैं? आज बन रहा है चीज़ सूप। चीज़ सूप के लिए जो है, मैंने पहले पानी लेके उसमें चिकन और चिकन पाउडर ऐड कर दिया था, मिन्स लिया था, और उसके बाद जो है इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के साथ है चीज़, चेटर चीज़ जाएगी जो कि क्रश होगी, और लास्ट में हम बटर डाल देंगे और ब्लैक पेपर। थैंक यू वेरी, गॉड ब्लेस यू। आसिम, बताइए अब हमें कि कलर्स कौन कौन से, बिकॉज दिस ब्राइड इज डिफरेंट, क्योंकि इसके जो कलर पैलेट है जरा डिफरेंट हाँ है। जी, रेड और पीच में मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं मोस्टली लोगों को यही रेफर करता हूँ कि आप रेड के साथ कोई और कलर ज़रूर करें, अच्छा, जस्ट बिकॉज कि वो रेड एक बहुत पुराना ट्रेंड है। मतलब कोई ना कोई एक कलर, जैसे रेड और गोल्ड आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जी। तो बट मैं गोल्ड के अलावा भी रेफ़र करने की कोशिश करता हूँ, तो बाकी डिमांड्स पे बहुत डिपेंड करता है। बट मैं पीच और ब्लू और गोल्ड और इस तरह के, जनरली क्या दुल्हनें अब भी रेड मांग रही हैं? रेड, बिल्कुल रेड मैं पर्सनली भी यही कहता हूँ कि रेड ज़रूर यूज़ करें, बेशक थोड़ा यूज़ करें, लेकिन रेड यूज़ करें। और रेड
अक्सर लोगों की डिमांड है। फॉर फर्स्ट डे लोग रेड ही मांगते हैं, रेड मांगते हैं ना, रेड्स या मरून्स? रेड, मरून, डीप रेड, राइट। मतलब इस तरह के। अच्छा, तो आसिफ ये बताइए कि मैंने ये सुना है कि जब हम कहीं ऐसी बाज़ार में, कोई जैसे दुल्हनों का बाज़ार होता है, वहाँ से कपड़े लेने जब जाते हैं शादी वलीमे के, तो वहाँ पे सस्ते पड़ते हैं, डिज़ाइनर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ऐसा क्या कि वो काम सस्ता होता है बाज़ारों में और आप लोग इतने इतने पैसे हमसे बिल्कुल चार्ज ऐसा करते हैं? है, एक मतलब हवा चल पड़ी है जिसे कहेंगे कि भाई डिज़ाइनर्स महंगे हैं, और नो डाउट ये कोई वो मतलब मिथ नहीं है, मतलब डिज़ाइनर्स महंगे हैं, बट स्टिल वो कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से वो महंगे हैं। और जो आम मार्केट है उसमें वही चीज़ बहुत सस्ती बना के दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कॉपी की वजह से वो सस्ता हो जाता है, लेकिन फॉर द फर्स्ट आइडिया वो डिज़ाइनर्स चार्ज करते हैं और वो सही चार्ज करते हैं। अच्छा, मुझे किसी डिज़ाइनर ने ये बात कही थी कि देखिए डिज़ाइनर जो है वो आर्टिस्ट की तरह होते हैं ना, हाँ जी, कि उनको बिल्कुल। वो सोचने में भी टाइम लगता है, हाँ जी, वो बिल्कुल। उस सोच की, उस मेहनत के जो है वो पैसे होते हैं हाँ जी, बेसिकली। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कॉपी वाला जो ऑब्वियसली अब लॉन के रेप्लिकास भी लेते हैं 1500 के, हाँ तो जी। वो चीज़ नहीं होती। वो बहरहाल चीज़ आइडिया बिल्कुल किसी नहीं और होती। का होता है, वो चोरी होता है, पायरेसी जिसको हम कहते हैं। हाँ जी। तो ऐसे में आप लोग का प्रॉफिट मार्जिन मुतासर नहीं होते कि आपका काम अगर कहीं और कोई सस्ता मिल रहा है तो लोग सस्ता ही लेंगे ना? लेकिन जो डिज़ाइनर वेयर हैं, जो लोग डिज़ाइनर वेयर करते जी। हैं, उनको पता है, मतलब वो कस्टमाइज्ड ही चाहेंगे, अपना ड्रेस जो है वो कस्टमाइज ही चाहेंगे, इसलिए वो मार्केट का रुख करेंगे ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता है कि वहाँ तो कॉपीज मिल जाएंगी जो कि आप अपनी किसी भी मार्केट में अड्डे वाले से करवा सकते हो। जी, इसलिए वो मार्केट का रुख करते नहीं, डिज़ाइनर्स का रुख करते हैं, ठीक। जस्ट बिकॉज के दे नीड के मतलब उनको एक अच्छी चीज़ मिले जो कि न्यू हो, कस्टमाइज हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेहंदी तो बड़ी मज़े की लग रही है भाई, बारीक बिल्कुल, वाओ। मेहंदी इज़ एन आर्ट। मेहंदी भी आजकल कितनी कितनी महंगी हो गई है हुमा, हाँ जी, है ना? बहुत 15-20 हज़ार, 25 हज़ार कहीं नहीं गए मेहंदी के। माय गॉड, इतना महंगा क्यों है भाई? अच्छा, ज़रा मुझे दिखाएं आप कर क्या रही हैं। मैंने पहले इनकी स्किन को कंसीलर किया है ताकि सारी स्किन टोन इवन हो जाए। ठीक है। उसके बाद मैं इनका आई की बेस कर रही हूँ। तो आपने बेस नहीं लगाई है? बेस अभी नहीं लगाई, मैं आई मेकअप के बाद बेस करती हूँ, क्योंकि अच्छा। समटाइम डस्ट और मेकअप नीचे आ जाता है, उसके बाद बेस ओके, ठीक है। माय गॉड, इतना ये मुश्किल होता है हर एक के फीचर्स को समझना। हाँ, अब किस- contouring। इनका जैसे थोड़ा सा राउंड फेस है Round तो है, उसको हाँ। कंट्रोल करना, स्लिम करना, यही आज हम दिखाएंगे कि थोड़ा इसीलिए इनको इसके लिए चूज किया था कि इनके फेस पे कट्स कम है, तो ये कट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आप बताएं, आप डिज़ाइनर क्यों बने और कब बने? मैंने वैसे स्टेप से बैचलर्स किया हुआ है फ्रॉम स्टेप कॉलेज, उसमें फैशन डिज़ाइनिंग में, और डिज़ाइनर इसलिए बना क्योंकि मैंने मैट्रिक के बाद 1-2 कोर्सेज किए थे और फिर उसके बाद भी इंटरेस्ट हमेशा से था आपको? हाँ ओह, अच्छा, ठीक। घर वालों के लिए डिज़ाइन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी वालदा पिछले 3 साल से वो मार्केट आई हैं मतलब उनके कपड़े घर बने पैसे बनाए मिलते पहुंच जाते, बस जी मिल जाते हैं। कि मुल्की दाल बराबर, ये तो होता ही है हम सबके साथ। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑन दिस नोट। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. Dairy वेलकम बैक नियर पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं शादी के मेकओवर की, और ये एक बहुत कठिन मरहला होता है कि आप जिस वक्त चूज़ करने जा रहे हो सैलून, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो आपको क्वालिटी सर्विस दे रहा हो और आपको बड़ा अच्छा सा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा हो। हुमा, ये भी तो ज़रूरी है। वैसे जब हम सैलून्स पे जाते, जब मैं बात आपको बता रही थी कि एक लीडिंग सैलून है कराची का, वहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं वो पार्टी मेकअप के, और ट्रीटमेंट आपका ज़ीरो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दुल्हन जो आ रही है वहाँ पे, आपके लिए तो वो मेकअप है नॉर्मल, जी। लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वो उसका स्पेशल डे है। तो देखिए, ये दुल्हन खाली नहीं, कोई भी क्लाइंट आ रहा है, वो किसी भी सर्विसेज के लिए आपको पे कर रहा है, सबसे पहले वो चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले, हाँ जी, उसका काम अच्छा हो और उसको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल मिले, क्योंकि वो मतलब सपोज जो मैरिड हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ा मसाज कराने, रिलैक्स के लिए आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई पैनिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए, तो वो भी। अब जो ब्राइड है उसका तो स्पेशल डे है, जो उसके रिलेटिव चाह रहे होते हैं वो भी चाह रहे होते हैं कि हम उतने ही अच्छे लगे, उतने ही प्यारे जी, लगे, जी। तो उन सबके लिए एक आपको टाइमिंग, आप उतना काम लें जितने लोगों को आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, Respect के ना साथ। कि बिल्कुल ना कि आप उनको बिठा दें, उनका फंक्शन भी लेट करें, उनका काम प्रॉपर ना हो। और ऐसे जैसे मतलब किसी के अब्बा पे एहसान हो रहा है, हाँ। पैसे लेके भी एटीट्यूड वो होता है अक्सर ये नहीं होना सैलून्स पे। चाहिए। आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आपका स्टाफ सारा कोऑपरेटिव हो, आप बड़े अच्छे तरीके से लेके उसको चलें, ये ज्यादा अच्छा होता है। जी, जी। पैसे तो आ ही जाते हैं, लेकिन That's आपकी right. जो रेपुटेशन है ना, वो मेन
बिल्कुल बिल्कुल हुमा। अच्छा, अभी तक आपने क्या किया जरा अभी मैं मैंने इनका जो है अभी आई की क्रीज के ऊपर काम कर रही हूँ। पिंक है तो मैंने पिंक को लिया, मैं रेड के साथ ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि रेड तो हम बहुत देखते रहते हैं, तो रेड को नहीं ले रही। अब मैं इनकी इसको क्रीज को शेप अप कर रही हूँ। इस क्रीज से क्या होता है, आई की डेप्थ नजर आती है। दी सॉकेट। हाँ, इसको क्रीज पे जब हम, और ये फ्रंट जितना लाइट हो उतनी आई खुली हुई लगती है, ब्रॉड लगती है आई। ठीक तो है, मैं क्रीज के ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं देखती हूँ आप काम कर रही हैं। आज से माँ बताएं, दुल्हन जब आपके पास आती हैं तो वो किन उम्मीदों के साथ आती हैं, क्या उनकी कन्वर्सेशन बताएं, उनकी क्या बातें होती हैं आपसे? सेम इज द केस विद जैसे सलून्स में होता है कि भाई उनके लिए स्पेशल डे है, तो वैसे ही उनके लिए ड्रेस भी एक स्पेशल तरीन मोमेंट और वो सारी चीज़ें होती हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं कि भाई जो प्राइस डिसाइड हो रही है उसके बाद फ़ोन आ रहे हैं कि नहीं उसमें ये भी ऐड कर दें, नहीं उसमें ये भी ऐड कर दें। तो मतलब इस तरह के इश्यूज भी ज़रूर होते हैं, लेकिन स्टिल मतलब जो एक जिसकी शादी है वो आपसे चाहेगी ज़्यादा और हमें सर्विसेज देनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज के भाई उसको बनाना है आपने। जितना उस अच्छा आप उसे सजाओगे उतना अच्छा आपका नाम है। मतलब वो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता जस्ट बिकॉज के आप एक मार्केट में गुडविल होती है ना, एक नाम होता है, गुडविल होती है। यस यस। अच्छा जी, मेहंदी कहाँ तक पहुँची? अक्सा ज़रा मुझे दिखा दें थोड़ा थोड़ा। रियली नाइस, देखो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। ज़रा आप कैमरे में भी दिखा दें। ये आपको ये वाला कैमरा है, यू कैन शो इट। वाओ, थोड़ा सा हाथ अगर यूँ खड़ा, वेरी नाइस। सी बहुत सफाई के साथ अक्सा आपकी बेस्ट बनती है मेहंदी की। जी, अक्सा के लिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं हमें, अक्सा फ्री है, अक्सा से लगवानी है, तो इसलिए हम अक्सा को यहाँ लेके आए। मैंने कहा सब देखें, उनकी फेवरेट को हम यहाँ लेकर आए हैं मेहंदी लगाने के लिए। हाँ, अक्सा तो स्टार होंगी ना। फिर ठीक है ठीक है। आज से थोड़ा सा ज्वेलरी की भी बात हो जाए। अब ज्वेलरी पहले ही होता था ना कि पहले अगर अम्मा ने 3 सोने के सेट दिए, ससुराल से 3 आए तो 6 के 6 पहनने हैं। ये बड़ी ईगो का मसला होता था। मैके का सेट नहीं पहना, ससुराल का सेट नहीं पहना, हाय कैसी लड़की है। ठीक है ना, अब क्या चाहती है दुल्हन? अभी जो ट्रेंड है ना फिलहाल वो हेवी सेट्स का ही है। मतलब अब जो पिछले कुछ अरसे से वो नौलखे जो होते हैं और जो रानी हार होते हैं, इस टाइप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो मतलब रॉयलिज्म हर किसी को पसंद है। मतलब हर किसी को वो मुगलों वाली ज्वेलरी पसंद एक दिन की मलका बन हाँ जाए जी, हर जैसे। किसी को मलका बनना पसंद है, हर किसी को शहजादी बनना पसंद है। तो हम हेल्प करते हैं उनको कि भाई आप बने जैसे आप चाहते हैं वैसे आप बने। और बट इस श्योरिटी के साथ कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं। मतलब नहीं, अच्छा अगर आप कह रहे हैं रानी हार और नौलखा पसंद है, जैसे मुझे भी बहुत पसंद है वो, तो उसके लिए फिर नेक पे क्या काम होना चाहिए, शर्ट पे क्या काम होना चाहिए? अब जैसे आजकल का ट्रेंड है ना, तो मैं वेलवेट की जो आजकल शर्ट्स और गाउन्स चल रहे हैं उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ कि आप अच्छी ज्वेलरी इस्तेमाल करें, रानी हार इस्तेमाल करें, लेकिन नेक को बिल्कुल प्लेन रखें। आप उसका घेरा हैवी रखें, स्लीव्स हैवी रखें, ट्राउज़र हैवी रखें, लेकिन नेक बिल्कुल प्लेन रखें और उसके ऊपर अच्छी ज्वेलरी यूज़ करें। अच्छा, तो वो मतलब एक बहुत ज़्यादा, एक तो वेलवेट एक ऐसा फैब्रिक है जिसके ऊपर आप एक स्टोन भी लगाते हो तो वो उतना ही निखर के सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ज्वेलरी बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ कि आप उस पर इस्तेमाल अच्छा, करें। वेलवेट इतने तरह के आए हुए हैं, तो विच वेलवेट मतलब? मैं माइक्रो वेलवेट ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और रेफर करता हूँ। कौन सा वेलवेट? माइक्रो वेलवेट, हाँ व्हिच इज द सॉफ्टेस्ट जो होता है। कोरियन वेलवेट जिसको कहते हैं, क्या कहते नहीं, हैं? कोरियन वेलवेट दूसरी होती है, ये माइक्रो वेलवेट है जो कि उससे भी बारीक होता है। हाँ जी, उससे 500 माइक्रो 500 उसको कहते हैं आम अच्छा, मार्केट में। आप तो ये बताइए कि क्या ये सिर्फ सर्दियों में पहन सकते हैं या गर्मियों में भी? अनफॉर्चुनेटली सर्दियाँ हमारी बहुत थोड़ी हैं और सिर्फ सर्दियों का ही ये फैब्रिक है। तो वेलवेट जो बाकी कोरियन बोरियन है तो बड़े लाइट होते हैं, तो ये नहीं पहन सकते हैं बहुत गर्मी लाइट में? होते हैं, बट एक लुक ऐसी है कि वो एक सर्दियों का कोट स्टाइल और इस टाइप ना की करें, चीजें मतलब really? गर्मियों में नहीं अनफॉर्चुनेटली पहनेंगे? मतलब मुझे खुद बहुत फेवरेट फैब्रिक है वेलवेट, है ना? तो लेकिन पहनना उसका मुश्किल होता है। और कुछ लोग भी, जिस तरह की गर्मी पड़ती है और जून जुलाई में जब शादियां आती हैं तो इम्पॉसिबल होता है। तौबा बिल्कुल। हाँ, वैसे ये बताएं हुमा कि आप तो कर रही हैं अच्छे वाले मौसम में मेकअप, लेकिन आके गर्मियां आएंगी तो उसमें क्या करें? मतलब तो पागल हो जाए दुल्हन ना गर्मी से। फिर मैंने आपको बताया ना पहले भी कि मेकअप तो वाटरप्रूफ होता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि अक्सर हमें आके ब्राइड्स कहती हैं फलां मॉडल की तस्वीर दिखा देंगी, होस्ट की किसी की दिखा देंगी आप, जैसे कि बड़े प्यारे प्यारे मेकअप्स हुए थे। तो थोड़ा सा हम उनको ये कहते हैं कि देखें वो एक और सीन है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद टचअप्स होते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद होते हैं। एक शूट हो रहा है तो एक थोड़ा सा हुआ, फिर टचअप्स हो रहे हैं, लेकिन ये कि ब्राइड ने एक दफ़ा करा के चले जाना है और उसके बाद उसने वहाँ बैठ जाना है। तो अक्सर ये होता है कि हम लोगों ने इस तरह के स्पंजेस रखे होते हैं अपने पास, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा कोई एक कॉम्पैक्ट या कोई सी चीज़ उनको लगा के दे देते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा हो,
बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसी जगह पर हैं, वैसे तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से यूँ ये कॉम्पैक्ट कर दें अपनी लाफ लाइंस के ऊपर और आई एरिया के इनर साइड के ऊपर। तो उससे थोड़ा सा, अगर बहुत स्वेटी, वैसे तो एसी होते हैं, अगर एसी हो कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो तो थोड़ा सा फिर भी दुल्हनों को ना कुछ बता जरूर दीजिए कि एंड में कि उनके पाउच में क्या होना चाहिए। दुल्हनें खाली पाउच लेके घूम रही होती हैं। बिल्कुल, उस थोड़ा एक लिपस्टिक हो जाए, ठीक है। कोई आप उसमें स्पेशली अक्सर सैलून्स की ब्राइड्स का मैंने बाद में सुना है, अक्सर का होता है कि लैश उखड़ जाती है। उफ, रोने और ये में। इतना जो है ना वो प्रॉब्लम होती है ना, बाद में खुद से लग नहीं सकती और Right. कुछ ऐसा नहीं होता। तो मैं तो सभी को कहती हूँ कि थोड़ी सी लैश की ग्लू, लिपस्टिक और एक स्पंज लिपस्टिक तो लाजमी रखें, वो भी मैंने देखा बड़ी फैलते फैल हैं जाती है, तो टचअप्स के लिए तो टचअप्स तो चाहिए होते हैं। वाटरप्रूफ लिपस्टिक्स तो मुझे लगता है ब्लेसिंग है दुल्हनों के लिए। अच्छा, वैसे ये बताएं आपका क्या रिएक्शन होता है आसिम जब आप देखते हैं कि आपका कोई बहुत ही खूबसूरत जोड़ा जिसको लेके आपने बड़ा टाइम लगाया और डिजाइन करने में, और किसी दुल्हन मिस हैंडल किया उसको, मिस हैंडल किया, हाय, मिस कैरी की है, फिर क्या मतलब करते ये हैं? बहुत ज़्यादा इशू होते Depression? हैं। डिप्रेशन होता है और उसके बाद बस यही सबसे पहला स्टेप होता है कि उसकी पिक्चर्स डिलीट होती है फोन से या जो मेरे पास आई होती है कि भाई Absolutely. ये नहीं रखना, मोबाइल में नहीं रखना। देखिए जो भी फैशन करें आप, रेप्लिकास पहने, सस्ता पहने, महंगा पहने, आप कैरी नहीं कर सकते, सब कुछ आपने मलिया मीट हाँ कर देना है। जी। प्लीज कैरी करना सीख लें। Carry तो आसिफ, करने का बात। क्या आप कैरी करने के स्टाइल्स कुछ बताते हैं दुल्हनों को? बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ, मतलब क्या इवन बताते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली मतलब मैं इस तरह भी करूँ अब आगे आने वाले वक्त में कि मैं उनको दुपट्टा सेटिंग की भी पिक्चर्स दूँ साथ, कि भाई आप दुपट्टा सेटिंग इस तरह करवाएं, जस्ट बिकॉज कि मुझे बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ में इशू के जब एक ड्रेस बन के गया और दुपट्टा उन्होंने अच्छा खासा हैवी करवाया है, तो उसके बाद दुपट्टा सारा पीछे को जा रहा है। उफ। भाई आप ये करवा रहे हैं तो उसको यूज़ भी अच्छा करना सीखें या अच्छा करवाएं, जिससे भी करवा रहे हैं आप। प्लस जिस डिजाइनर का ये कॉन्सेप्ट होता है, बराए हाँ जी, मेहरबानी बिल्कुल। उसकी सुन भी लें, बिल्कुल। उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है आपकी। हाँ जी बिल्कुल, वो एक दुपट्टे में एक हमारे साथ भी इशू होता है, डिजाइनर्स क्या करते हैं, एक साइड बहुत हैवी कर देते हैं, एक साइड बहुत थिन होती है। अब वो जो हैवी वाली होती है वो माथा ऊपर, पट्टी वाली, हाँ वो हम ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि उससे सारा स्टाइल और वो सारा खराब हो जाता है। तो अगर हम उसको नीचे दे रखते हैं तो ब्राइड का सारी यूं पीछे जा रहा होता है, और अगर हम फ्रंट पे उसको लेकर आते हैं तो स्टाइल खराब होता है। तो इस पे थोड़ा सा फोकस हाँ जी जरूर। वैसे चारों साइड एक जैसे क्यों नहीं एक जैसी होते? होनी चाहिए ना, चारों ताकि साइड easy- अगर एक जैसी रखें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, सबसे बड़ा इशू ये है। मतलब अगर आपके चारों साइड हैवी है तो चारों साइड बहुत हैवी ना भी हो, वैसे भी हेयर स्टाइल तो दिख ही रहा चारों होता साइड लाइट रख लें, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब वो, लेकिन लोगों को होता है कि भाई जो सर पे है। वो आनी है लोग साइड तो ये वो, कहते हैं जी मैं अगर 40-50 लाख रुपए भी दे रही हूँ ना, तो बस उसमें हर जगह काम हो, कुछ ना दिखे, फैब्रिक दिखे ही ना। फैब्रिक देखें एक ना। और mindset एक और please। चीज़ मैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को रेफर करता हूँ कि जब आप अपना ब्राइडल ड्रेस चूज़ करते हैं तो उसमें फैब्रिक सिलेक्शन पे बहुत ध्यान दें। मतलब फैब्रिक लोग मोस्टली करते हैं कि शिफॉन ले लिया और उसके ऊपर काम भर दिया, तो मैं ये बहुत ज़्यादा रेफर करता हूँ कि अच्छा फैब्रिक चूज़ करें और फैब्रिक को नज़र आने दें। अच्छा। क्योंकि फैब्रिक की ब्यूटी अपनी जगह है। मतलब आपने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया ना, आज से 10 साल बाद आपका वो काम पुराना हो जाएगा। बट अगर आप फैब्रिक अच्छा सेलेक्ट कर रहे हो और एक मतलब लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक सेलेक्ट कर रहे हो तो वो आपका काम कभी भी पुराना नहीं होगा। ठीक है एनी, क्या सूप बन गया है? बस रेडी हो रहा है। अच्छा हो रहा है, ठीक रहा है। है अच्छा एक और सवाल आसिम, ये बताएं कि आज की दुल्हनें या उनकी अम्माएं ये सवाल करती हैं कि काम पुराना तो नहीं हो जाएगा, ये काम काला तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल करती होता हैं, है काला बहुत ज़्यादा आज वाला होता है। काम भी, बिकॉज आई थिंक कामदानी हैज मूव्ड, कामदानी हैज गॉन बेटर, हाँ जी। अब नहीं होते वो हाँ काम जी, भी। तो जी, अब जी, बिल्कुल। बाकी काम एम्बेलिशमेंट में मोस्टली यही है कि मैं सिल्वर की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं देता, कि मतलब सिल्वर और जो एक मुकेश यूज़ होती है जो अब मार्केट में बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर मैं सिल्वर यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मैं बहुत उसको वो मतलब एक अच्छे तरीके से ढूंढ के कि ऐसी जगह गिलाऊँ जहाँ पे मसला ना हो, तो मैं वैसे ही यूज़ करता हूँ। बाकी दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं मतलब जो लोगों में क्लाइंट्स के साथ आता है वो विजन का प्रॉब्लम है। मतलब एक आम लड़की अगर अपना कपड़े बनाने निकलती है तो वो जाके ख़रीदती है, लगा लगू लेती है, लेकिन उसके विजन में फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती। हाँ ये बात एक है बहुत ना, इशू है जो कि मतलब हमें फला जगह एक फैब्रिक नजर आया हमने ले लिया, फला जगह दूसरी चीज नजर आई ले ली, हाँ जी फाइनल प्रोडक्ट तो हाँ ये बात विजन नहीं होता उनका। ऑब्वियसली भाई जो 4 साल लगा रहे हैं अपनी डिग्री में वो कुछ तो सीख के लगा रहे हैं, मतलब टाइम तो वेस्ट कर नहीं रहे। तो ये एक विजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों में नहीं होता, और फिर वो सारा काम जो उन्होंने खरीदी होती है टोटे टोटे वो लाके डिजाइनर के सर पे डाल देते हैं कि भाई इसको जैसे मर्जी उफ मेरे मालिक। मजीद भी बात करेंगे, फाइनल टच देखेंगे दुल्हन का कैसा होता है फॉर हर फाइनल वेडिंग डे। We'll be right back. Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Pakistan.
वेलकम बैक जी नियर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। यकीनन वी टॉकिंग अबाउट दिस वन स्पेशल डे जब दुल्हनों का बड़े ख्वाब होते हैं इस दिन से मुतालिक कि वो अच्छी लगें और ना सिर्फ अच्छी बल्कि सबसे अच्छी लगें, ये उनका हक भी है। और इसी हक को प्रैक्टिस करने के लिए आज हमने हुमा को बुलाया। हुमा ने एक खूबसूरत मेक ओवर किया, आपको उसको एक्सप्लेन हुमा ही करेंगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ठीक नहीं होगा। ज़रा यहाँ पे किचन के हाल वाल जान लूँ। सूप रेडी है जनाब? सूप रेडी हो गया ठीक और है। ये स्टिक्स भी तैयार हो गई हैं। स्टिक्स भी तैयार हो गए हैं। स्टिक्स बड़े मज़े की लग रही हैं यार, है नहीं? सूप देख लूँ? हाँ जी, सूप देखें, सूप बिल्कुल से रेडी हो गया। ओके लवली। इसमें लास्ट में बटर ऐड कर दिया था और ब्लैक पेपर। अच्छी है, बहुत हाँ मजे जी। का लग रहा है। ठीक है, थैंक यू ऑप्शंस। हाँ जी। जी हुमा, अब आप एक्सप्लेन कर दें, ओवर टू यू। आइज क्लोज कीजिए। इसमें मैंने पिंक और थोड़ा सा मरून को ज़्यादा इन्हेंस नहीं किया, रेड को जो इनका ठीक है है। वो बहुत कम रखा, पीच पिंक किया है। ऊपर देखना, आइज खोलना आप। और फ्रंट पे भी मैंने बहुत लाइट शेड दिया है क्योंकि आइज मैंने बताया था उससे ब्रॉड लगती हैं। और नीचे मैंने ब्राउन और पिंक को ही